हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। आज की इस वीडियो में हम 3 फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। पहले फॉर्मूले का नाम है डिस्क, दूसरे फॉर्मूले का नाम है डिस्क का मतलब पहले क्या होता है, डिस्क का मतलब होता है डिस्काउंट। दूसरे फॉर्मूले का नाम है $FR, इसका मतलब होता है डॉलर फ्रिक्शन। FR का मतलब क्या है, फ्रिक्शन। और तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे हम, इसे कहते हैं हम $DE मतलब डॉलर डेसिमल। इन 3 फॉर्मूले को हम देखने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले पीपीटी पर चलते हैं और एक एक करके तीनों फॉर्मूला को समझते हैं। तो हम आ गए हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। अब बात करते हैं हम डिस्क फॉर्मूला के बारे में। आप हेडिंग देख सकते हो डिस्क फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट फॉर्मूला। देखो डिस्काउंट फॉर्मूला क्या होता है, आपको डिस्काउंट फॉर्मूला यह बताता है कि सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल, बॉन्ड आदि को खरीदते समय यह कितना प्रतिशत डिस्काउंट पर खरीदा गया है। अब देखो अगर मैं ऐसे बोल कर समझाऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको सीधे शब्दों में और आसान भाषा में समझाता हूँ। पहले नीचे वाला एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अगर कोई चीज सस्ती खरीद कर बाद में उसकी पूरी कीमत मिलती है तो बीच का जो डिस्काउंट होता है उसे ही हम डिस्काउंट कहते हैं। अब देखो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदते हो और बेचते हो। अब किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, लेकिन वो आपको अभी क्या 70 रुपए में मिल रहा है। किसी शेयर का प्राइस क्या 100 रुपए है, मान के चलो। मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर। मान लो आप किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए, वो आपको अभी क्या है 70 रुपए में मिल रहा है। तो आपको जब आप उसको बाद में बेचोगे तो आप 100 रुपए में बेचोगे, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 30 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना। इसी डिस्काउंट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और यही इस फॉर्मूले का काम है। समझ गए आप, इस फॉर्मूले का काम क्या है, डिस्काउंट निकालना परसेंटेज के अंदर। अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। देखो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सरकार ने एक ट्रेजरी बिल पास करी, ठीक है, बिल जारी करी, जिसकी वैल्यू क्या है 10,000 रुपए। सरकार ने कहा भाई ये एक बिल पास करो, इसकी वैल्यू 10,000 रुपए। अब आपको जो बिल है ना आज 9,700 रुपए में मिल रहा है। आप कह रहे हो मुझे 300 रुपए का फायदा हो रहा है, मैं आज जिसे खरीद लेता हूँ। तो आपने 9,700 रुपए का वो बिल खरीद लिया। अब 6 महीने बाद आपको उस बिल के सरकार आपको 10,000 रुपए देगी। कितने देगी, 10,000 रुपए। आपने 9,700 रुपए में बिल खरीदा और 6 महीने बाद आपको सरकार 10,000 रुपए देगी। तो अब सवाल आपका क्या है कि आपका 300 रुपए का ये फायदा हुआ है। प्रॉफिट, एक प्रॉफिट होता है अलग, एक डिस्काउंट होता है अलग। तो ये आपको फायदा भी हुआ है, एक तरीके से देखे तो ये आपको 300 रुपए का फायदा भी है, लेकिन ये क्या आपको डिस्काउंट रेट है। क्या ये आपका डिस्काउंट, आपको मतलब ये जो 10,000 की जीत थी वो 9,700 रुपए में मिल गई। तो ये क्या आपका डिस्काउंट। तो यही हम निकालते हैं डिस्क फॉर्मूले से एक्सेल के अंदर। अब डिस्क फॉर्मूला क्या होता है इसे समझ लेते हैं। डिस्क फॉर्मूला ये देखो, इक्वल टू का साइन लगाना है, डिस्क लिखोगे तो आपके सामने 3 चीजें आ जाएगी। पहली आएगी सेटलमेंट, दूसरी आएगी मैच्योरिटी, तीसरी आएगी प्राइस और फिर रिडेम्पशन और चौथी आएगी बेसिक्स। अब ये चारों आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, 5 आर्ग्यूमेंट, इनको समझते हैं डिस्क फॉर्मूला में। अब देखो सेटलमेंट क्या होता है, जिस तारीख को आपने वो बॉन्ड खरीदा, मान लो आप शेयर मार्केट में किसी चीज को खरीद रहे हो, मान लो एक स्टॉक को खरीद रहे हो या फिर सरकार ने कोई बिल पास किया है तो उस बिल को खरीद रहे हो, तो वो क्या है उसकी सेटलमेंट डेट है, जिस डेट को आपने खरीदा। और मैच्योरिटी डेट क्या होता है, जिस टाइम पे आप उसे बेचोगे, जिस टाइम पे आप उसे बेचोगे और आपको पैसा मिलेगा, है ना। अब मान लो मैंने आज शेयर खरीद लिया, जो 100 रुपए का शेयर था वो मुझे 70 रुपए में मिल गया। मैंने आज खरीद लिया उसे, आज 26 तारीख आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज मैंने खरीद लिया और मैं 30 तारीख को उसे बेचूंगा तो मुझे 100 रुपए मिलेगा। ओके, तो 30 रुपए का मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्राइस क्या होता है, आपने कितने में खरीदा। अब मान लो उसका प्राइस तो अभी 70 रुपए चल रहा है, तो आप कितने में खरीदोगे, 70 रुपए में खरीदोगे ना, वही उसका प्राइस है। इसको हम PR से डिनोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिडेम्पशन की, आखिर में कितना मिलेगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है आपको अभी आपने तो अभी 70 रुपए में खरीद लिया, बाद में आपको कितना मिलेगा, 70 रुपए की जगह आपको मिलेगा 100 रुपए। और बेसिक का मतलब होता है आपको काउंट किस तरीके से करना है, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से, किस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप फॉर्मूला में है तो आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरे फॉर्मूला आता है हमारा $DE। $DE फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो $DE फॉर्मूला को कहते हैं डॉलर डेसिमल फॉर्मूला। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। अगर कोई प्राइस फ्रिक्शन में लिखा हो, मान लो आपके 100 रुपए लिखा हुआ है और 100 रुपए को हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। 100 रुपए को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 100 रुपए को हम 3/8 भी लिख सकते हैं, 100 रुपए को हम 5/16 भी लिख सकते हैं, है ना। तो डेसिमल को बदलने का काम $DE फॉर्मूला करता है। समझ में आ रहा है आपको। ये जो $DE फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके किसी भी प्राइस को फ्रिक्शन में मतलब भिन्न में बदल देता है। अभी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए है, ये भी 100 रुपए, लेकिन ये क्या है प्राइस में लिखा हुआ है, ये भिन्न में फ्रिक्शन में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या काम आता है, $DE फॉर्मूला काम आता है इसके लिए। अब बात करते हैं $FR। $FR फॉर्मूला क्या होता है, डॉलर फ्रिक्शन, मतलब जो आपका फ्रिक्शन में होगा उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो आसान भाषा में समझते हैं, यह $DE फॉर्मूला का बिल्कुल उल्टा है। अगर आपके पास
पास डेसिमल वैल्यू है तो यह उसे फ्रैक्शन में बदल देगा। अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिसमें डेसिमल वैल्यू है तो उसको क्या किया फ्रैक्शन में बदल देगा। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कंप्यूटर डेसिमल डेटा को समझता है, आप सभी को पता है। कंप्यूटर को समझने के लिए कैसा डेटा चाहिए? बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा कैसा होता है? डेसिमल डेटा होता है। लेकिन कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट आज भी फ्रैक्शन में बनती है, मतलब बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो जिसके लिए फ्रैक्शन की जरूरत होती है। तो आप क्या करोगे? $FR फॉर्मूला को काम में लोगे और डेसिमल डेटा को फाइनेंशियल मतलब फ्रैक्शन में बदल दोगे। समझ गए? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? $FR लगाओगे, उसके बाद डेसिमल डॉलर और फ्रैक्शन, इसके दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये जब आप करोगे ना तब आपको समझ आएगा। आपको एक बार सिर्फ पढ़ लेना, ये जो पीपीटी है ये सिर्फ पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं आखिरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? $DE और $FR। और देखो $DE क्या करते हैं? $DE मतलब डेसिमल। $DE क्या करेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करेगा इसको फ्रिक्शन को। अब मान लो फ्रिक्शन में लिखा हुआ है 1/8, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब $FR क्या करता है? फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। डेसिमल को डेसिमल में लिखा हुआ है, अब डेसिमल में देखो 100.125 लिखा हुआ है। इसको हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1/8 आ जाएगा। समझ में आया आपको? इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 सहित 1/8, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो है ना। और $FR कहाँ काम आता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। और $D कहाँ काम आता है? कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम अपने एक्सेल पे चलते हैं। अब देखो $DE फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? $DE आपको ऊपर दिखा होगा, ये रेड कलर से लिखा हुआ है, फ्रिक्शन वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? DE, मतलब ये डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा फ्रिक्शन वैल्यू को। अब देखो आपके पास यहाँ फ्रिक्शन वैल्यू लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रिक्शन डॉलर, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रिक्शन, और यहाँ लिखा हुआ है $DE। यह फॉर्मूला आपको करके बताता हूँ मैं कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो कि आप बट्टे में कैसे लिखते हो, भिन्न के अंदर मतलब फ्रिक्शन के अंदर कैसे लिखते हो। अब देखो कॉपी के अंदर आप लिखोगे, मैं आपको एक बार पेंट खोल के दिखाता हूँ। पेंट मैंने ओपन कर लिया। ओके, आराम से समझो। पेन ले लेते हैं, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। हम देखो, अब मैं आपको कहूँ 1 सही 1/2 ऐसे लिख दिया आपने। ये क्या आपने भिन्न के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर चलो, लेकिन आपने ये क्या लिया? मैथ के अंदर जब भी आप लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो, है ना, इसी तरीके से लिखते हो। लेकिन आपको कंप्यूटर के अंदर लिखना है, एक्सेल के अंदर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आप ऐसे लिखोगे। देखो 1 लिखोगे, मतलब 1 आगे साइड वाला, फिर स्पेस दोगे, फिर 2 सही, फिर ये बैक स्पेस लगाओगे, और फिर 5 लिखोगे। मतलब 1 सही 2/5 क्या है? 1 सही 2/5। इसको आपने इस तरीके से लिखा है एक्सेल के अंदर, लेकिन आपको यही इसके अंदर लिखना होगा। तो अब ये कैसे लिखोगे? अब देखो आपको करके बताता हूँ। इसको आप लिखोगे 1 सही 2/5, इस तरीके से लिखते हो ना, लेकिन आपको एक्सेल में इस तरीके से लिखना है 1 सही 2/5। अब देखो फॉर्मूला को समझते हैं। अब ये जितने भी फ्रिक्शन वाले वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख लिए। देखो 1 सही 1/2, 2 सही 3/4, 5 सही 1/8, 10 सही 5/16। अब इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, मैं इसमें जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये जो 1 है इसके अंदर, ये जो पहले वाली वैल्यू होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 1 लिखा हुआ है आगे, इस 1 को आप अलग कर दोगे, है ना, इस एक को आप अलग करोगे, 1.1 अलग करोगे। ये देखो 1.1 अलग लिख दिया, आगे वाला 2.3 अलग लिख दिया, 5.1 अलग लिख दिया, 10.5 अलग लिख दिया, और जो लास्ट में 2, 4, 8, 16 इसको आप अलग लिख दोगे। ओके, इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन डॉलर, और इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन डॉलर, और इसे कहते हैं फ्रिक्शन। अब इसके और इसके मदद से हम क्या यही संख्या दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे, आप समझो, मैं आपको करके बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला लगा, पहले मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ या फिर करके बता देता हूँ। यहाँ देखो आपको 1 सहित 1/2, मैं पहले पेंट खोलता हूँ और पेंट में इसे पैक करता हूँ, जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ करके। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पहले लिखा हुआ है 1 सही। ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसे आप समझो। पहले लिखा हुआ है 1 सही 1/2, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 2 सही 3/4, फिर लिखा हुआ है 5 सही 1/8, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 10 सही 5/16। तो ये जो 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो 4 संख्याएं हैं, इनको हमने कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और डॉलर में कन्वर्ट किया है। तो आप देखो ये 1 and 1 ये मल्टीप्लाई वाला होता है ना, जैसे 1, 1 and 2 इस तरीके से होता है। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ प्लस करते हैं, तो इन दोनों को अलग लिखते हैं और इनको अलग लिखते हैं। अब देखो इनको ऐसे करेंगे 1, 1 इनको अलग लिख दिया। अब इनको करेंगे 2, 3 इनको कैसे 5, 1, 5, 1 इनको कैसे करेंगे 10, 5 इस तरीके से लिख दिया आपने। और जो हर वाले अंश और हर तो जानते हो, देखो एक होता है अंश, एक होता है हर। ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला जो हर होता है। अब जो आपने लिखा है 1 सहित 1/2, तो इसमें से आपको हर अलग करना है और अंश का और इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 1, 1 और 2 को आपने अलग लिख दिया, 2, 3 और 4 को आपने अलग लिख दिया, 5, 1 और 8 को आपने अलग लिख दिया, और 10, 5 और 16 को आपने अलग लिख दिया। तो ये जो डेटा है आपके पास, ये डेटा देखो 4 डेटा है आपके पास। यही डेटा तो आपके सामने है, यहाँ पर देख लो
ये आपके फ्रिक्शन वैल्यू है। ये जो फ्रिक्शन वैल्यू ये रही, मैंने इसको फ्रिक्शन में लिख दिया। और जो ये फ्रिक्शन डॉलर है ये रही, ये 1.1, 2.3, 5.1, 10.5 ये मैंने अलग लिख दिया। और जो ये फ्रिक्शन है आपका 2, 4, 8 और 16 ये मैंने अलग लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा और डॉलर DE मतलब इनको डेसिमल पे कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। अब देखो इस डेटा को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, Ctrl+C देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, Ctrl+C देन Ctrl+V। अभी हमारे पास डेटा आ गया। अब डॉलर DE फॉर्मूला क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको लिखना इक्वल टू, फिर लिखना DOLL डॉलर DE आपके सामने आ जाएगा। देखो डॉलर, फिर डॉलर DE और डॉलर FR। तो आपको डॉलर DE पे क्लिक करना है। अभी आपसे क्या क्या पूछेगा, फाइनेंशियल डॉलर देखो लिखना, फ्रिक्शन डॉलर लिखा हुआ है ना। अब फ्रिक्शन डॉलर आप सिलेक्ट करो देन कोमा लगाओ। अब क्या लिखना फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन को सिलेक्ट करो और देन ब्रैकेट बंद करो और एंटर प्रेस कर दो। तो ये देखो आपके सामने ऑटोमेटिक डेटा आ गया है 1.5, 2.75, 5.125। ये क्या आ गया आपका डेटा डॉलर में कन्वर्ट हो गया है ना, डॉलर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। और देखो सारी वैल्यू डेसिमल में आ गई ना। अब इस डेसिमल वाली वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको मैं समझाता हूँ, प्यार से समझना दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है। हमारे पास पहले फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन से हमने क्या कर दिया डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में, डॉलर डेसिमल में। अब इस डेसिमल से आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन में दोबारा कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि आप दोबारा कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास फ्रिक्शन है, आपको कह दे कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो आप कर दोगे। अब आपके पास डेसिमल है लेकिन फिर आपको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले यहाँ लिखोगे आप DOLLA डॉलर FE मतलब FR मतलब फ्रिक्शन, समझ गए। FR का मतलब क्या हो गया फ्रिक्शन। अब इसे हम निकाल के दिखाते हैं। अब मैं लिखाऊंगा इक्वल टू DOLL डॉलर FR। ये आ गया ना आपके सामने, इसके ऊपर क्लिक करो। अब ये क्या पूछ रहे हैं, डेसिमल डॉलर, डेसिमल डॉलर पूछ रहे हैं ना। डेसिमल डॉलर में क्या सिलेक्ट करोगे आप, ये आपका डेसिमल डॉलर है, इसे आप सिलेक्ट करो देन कोमा लगाओ। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शन पूछा है, फ्रिक्शन को सिलेक्ट करो और देन ब्रैकेट बंद करो और एंटर प्रेस कर दो। तो देखो 1.1 आपके सामने आंसर आ गया है, 1.1 आ गया ना आंसर। इन दोनों का हम निकालते हैं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन डॉलर आपके सामने क्या आ गया 1.1। इस तरीके से आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। और अगर आपको और आसान भाषा में समझना है तो मैं और आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको। देखो एक एक्सेल के अंदर एक आसान सा और छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक होता है फॉर्मूला ट्रांसपोज फॉर्मूला क्या करता है, ये जो डेटा आपका वर्टिकल है इसे आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो ये आप कैसे करोगे। देखो डेटा भी ऐसे है ना, आप इसे लंबे में करना चाहते हो, जैसे ये डेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप जिस भी सेल में करना चाहते हो वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है इक्वल टू और लिखो TRANS ट्रांसपोज। ये आ गया, ट्रांसपोज आ गया ना, इसके ऊपर जाके आप एंटर प्रेस करो। अब इसमें क्या करना है, आपको डेटा सिलेक्ट करना है, एरे को सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया पूरा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखो जो डेटा मेरे सामने ऐसे आ रहा था अब वो ऐसे आ गया, समझ गए। अब इस डेटा का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले हम निकालना सीखते हैं मतलब डिस्काउंट निकालना सीखते हैं, ओके। और देखो ये जो भी ऐसे हम डेट में कन्वर्ट करेंगे, पहले ये डेट में कन्वर्ट नहीं है, लॉन्ग डेट में करना है लॉन्ग डेट में कर लो, शॉर्ट डेट में करना है शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लो, तो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी को आप डेट में कन्वर्ट करो क्योंकि मैच्योरिटी डेट होती है ना, और प्राइस आपका 9700 है। अब देखो यहाँ हम निकालना सीखेंगे डिस्क फॉर्मूला, आपको बताया था डिस्क फॉर्मूला को करते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हम इक्वल टू DISC डिस्क फॉर्मूला। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट करो, कोमा लगाओ, मैच्योरिटी डेट सिलेक्ट करो, कोमा लगाओ, PR मतलब प्राइस सिलेक्ट करो, जिस प्राइस पे आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा है उसे सिलेक्ट करो, कोमा लगाओ। फिर रिडेम्पशन को सिलेक्ट करो, जिस प्राइस पे आप बेचोगे उसे हम क्या कहते हैं रिडेम्पशन, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करो और एंटर प्रेस कर दो। तो ये क्या आ गया आपके पास 0.06। यहाँ पर मैंने आपको देखो कैलकुलेशन करके दिखाया भी है। कैलकुलेशन फेस वैल्यू 10,000 रुपए है, परचेस वैल्यू 9,700 रुपए है, हमें 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, 6 महीने का टाइम है, 181 दिन का, ठीक है। और निकालना क्या है, एनुअल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो 6.08% निकला है। तो आप इसे ये अभी क्या है डेसिमल में, तो आप इसे फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर परसेंटेज में करना तो परसेंटेज में कर लो, मैं इसे परसेंटेज में करता हूँ तो 6% आपके सामने आंसर आ गया है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो 6%, ओके। तो आपने क्या निकालना सीख लिया, डिस्क निकालना सीख लिया, डिस्क फॉर्मूला क्या होता है मतलब डिस्काउंट निकालना सीख लिया, डॉलर DE फॉर्मूला निकालना सीख लिया, डॉलर FR निकालना सीख लिया, फिर डॉलर FR क्या होता है फ्रिक्शन निकालते कैसे, डॉलर डिस्काउंट कैसे निकालते वो भी निकालना सीख लिया। तो ये अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर भी समझ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक बार फिर से ट्राई करूंगा, फिर से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।